हेलो बच्चों, नमस्कार। पिछली सीरीज में मैंने आपको एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ चैप्टर 1.2 के 8 क्वेश्चन क्लियर किए थे। आज अगले प्रयास में क्वेश्चन नंबर 9 में ले रहा हूँ। पे क्वेश्चन नंबर 9 है, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। मतलब एक शर्ट बनवाना है जिसमें हमें 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े लग रहे हैं। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, 40 मीटर का अगर कपड़ा है, हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड, तो कितने शर्ट बनाए जा सकते हैं। उसके बाद इसमें लिखा है हाउ मच क्लॉथ इज रिमेन्ड, और कितना कपड़ा उसमें बच जाता है। अब आपको यहाँ सॉल्यूशन देखना है। क्वेश्चन में ये क्लियर है, एक शर्ट में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े लग रहे हैं और 40 मीटर का एक लंबा कपड़ा है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हमको लिखना है लेंथ रिक्वायर्ड फॉर वन शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक जो सबसे विशेष बात ध्यान रखना है बच्चों, कि यहाँ पे जो यूनिट दिया है वो मीटर और सेंटीमीटर अलग अलग करके दिया है, और यहाँ क्वेश्चन में जो यूनिट है वो है मीटर में। तो आपको एक ही यूनिट यूज़ करना है, इसलिए क्या करें, सबसे पहले इस यूनिट को एक यूनिट में कन्वर्ट कर लें, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मीटर में ये 200 सेंटीमीटर इधर के हो जाएंगे प्लस 15 सेंटीमीटर इधर के हो जाएंगे। ये आपका 215 सेंटीमीटर हुआ। एक शर्ट बनवाना है तो उसमें 215 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए पूरे कपड़े की लंबाई कितनी है। टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ ये है 4 मीटर, और 1 मीटर में 40 मीटर है ये, सॉरी। तो अगर इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये सेंटीमीटर बन जाएगा। ये हो गया 4000 सेंटीमीटर। अब आपको करना क्या है, देखिए यहाँ 4000 सेंटीमीटर में कितने शर्ट बनेंगे आपको ये निकालना है। तो इसके लिए हमें डिवाइड करना होगा। लिखेंगे नंबर ऑफ शर्ट्स कैन बी मेड इन 4000 सेंटीमीटर। अब आप देखिए एक शर्ट में 215, तो 4000 सेंटीमीटर में कितना बनेगा, इसके लिए हम पहले इसको डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैं आपको डिवाइड करके भी बता रहा हूँ। टू 215 से अगर 4000 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स गया, 850 रिमाइंडर हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ भी 1 बचेगा। 2 9 जा 18, 9 टाइम्स एबव हो जाएगा। अब इसको आप 215 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसलिए आपको करना क्या है, 215 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर लें। एट टाइम्स। तो यहाँ पे आप देखिए इसमें 18 शर्ट बनाए जा सकते हैं, और 130 ये जो रिमाइंडर बचा, इतना कपड़ा आपका बच भी जाएगा।
तो यहाँ पे हमने जो स्टेप लिखा है बच्चों, नंबर ऑफ शर्ट्स कैन बी मेड इन 4000 सेंटीमीटर्स, यहाँ पे आप लिखेंगे 18 शर्ट्स। और इसी में जो अगला स्टेप पूछा गया है कितना कपड़ा बच जाएगा, तो लिखेंगे आप लेंथ ऑफ रिमेन्ड क्लॉथ, कितना बचा आपका 130 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस, कुछ दवाइयाँ हैं जिसको बॉक्स में पैक किया गया, ईच वेइंग 4 किलो 500 ग्राम, और जितने भी बॉक्स हैं उसमें सभी के वेट अगर देखे जाए तो वो 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड, इस तरह से कितने बॉक्स को लोड किया जा सकता है, लादा जा सकता है एक वैन में, विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 किलोग्राम, और वो जो वैन है वो 800 किलोग्राम से ज़्यादा वजन नहीं उठा सकती। बच्चों इसके पहले क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि इसमें यूनिट पे भी ध्यान देना है, 4 किलोग्राम 500 ग्राम, और यहाँ पे क्या है 800 किलोग्राम। चलिए आपको सॉल्यूशन बताते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि वैन कितना ले जा सकती है, तो यहाँ लिखेंगे वेट a van can carry 800 किलोग्राम। हमने यहाँ पे लिखा वजन जो एक वैन ले जा सकती है 800 किलोग्राम हो गया। इसको आप क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा ग्राम। अब यहाँ पे 00 यहाँ है, 30 यहाँ है, यहाँ पे आप 5 बार 0 लगा लीजिए, 8 1 8, ये आपका हो गया। इतना ग्राम हुआ, इतना ग्राम वजन एक वैन ले जा सकती है, इससे ऊपर नहीं। अब यहाँ पे देखिए मेडिसिन जो है एक बॉक्स में, उसकी वजन क्या है, तो लिखेंगे वेट ऑफ मेडिसिन इन अ बॉक्स। इसको आप देखिए कितना है 4 किलोग्राम 500 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 4 किलोग्राम में यहाँ पे 4000 ग्राम आ जाएगा, और प्लस 500 ग्राम आपका बगल में है, तो ये हो जाएगा 4500 ग्राम, 4500 ग्राम हो गया। अब आप क्या करेंगे, आपको ये निकालना है कि उससे ज़्यादा, तो हमें ये निकालना है कितने बॉक्स ले जा सकता है गाड़ी। इसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ आप लिखेंगे नंबर ऑफ बॉक्स विच कैन बी कैरिड बाई वैन। बच्चों इसके लिए क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ आप लिखेंगे 8000, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 8 लाख है ये। यहाँ पे 5 0 रहेगा, और ये अब यहाँ पे पहले आप ऊपर नीचे 2 0 है उसको काट दीजिए, और यहाँ पे आप इसको 5 9 जा काट सकते हैं। यहाँ आएगा
ये है। और 1600 को आप 9 से डिवाइड कर लीजिए। 9 1 जा 9, 9 7 जा, और यहाँ 7 जा, 7 रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए 177, यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान दीजिए। 177 बॉक्स वो ले जाएगा, बाकी जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको वो छोड़ देगा। तो 177 बॉक्स ही ले जाना है, यही इसका आंसर होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट्स हाउस। डिस्टेंस, दूरी एक स्कूल के विद्यार्थी के घर के बीच की जो दूरी दी गई है 1 किलोमीटर और 875 मीटर, ये दूरी दी है। एवरी डे सी वॉक्स बोथ, हर दिन जो स्टूडेंट है आती है और जाती है। आगे है द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय 6 डेज। 6 दिन में उस स्टूडेंट ने कितनी डिस्टेंस कवर की, कितनी चली, ये आपको बताना है। आइए सॉल्यूशन। एक बार जाना है और एक बार ये हर काम करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि एक बार आने और आने में कितनी दूरी कवर होगी। तो लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड स्टूडेंट्स हाउस। देखिए कितना हुआ है, 1 किलोमीटर और 875 मीटर। अब जब जाएंगे और आएंगे तो 2 राउंड होगा। तो अब इसमें हमें क्या करना होगा, एक राउंड में कितनी दूरी तय हुई ये भी निकालना पड़ेगा। अब यहां हम लिख सकते हैं द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे बाय स्टूडेंट। इस थोड़ा विशेष लीजिएगा, लिखा है द डिस्टेंस इन 1 डे में जो भी स्टूडेंट होगा वो 2 बार, मतलब एक बार जाना है और एक बार आना है। 2 बार में हमें देखना है कि कितना देगी। तो इसके लिए करेंगे हम इसको 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 किलोमीटर 875 मीटर इंटू 2। तो ये देखें यहाँ पे 2 5 जा 10, 2 7 जा 15 ये आ गया, 2 8 जा 16 और 1 17 और 2 1 जा 2 और ये हो गया 3। अब यहाँ पे आप देखेंगे 3 किलोमीटर और 750 मीटर उसने डिस्टेंस कवर करी एक राउंड में, क्योंकि एक राउंड मतलब मेरा कहने का मतलब एक बार जाना और एक बार आना, एक दिन में चलना पड़ा। अब आप यहाँ देखिए क्वेश्चन में ये भी है 6 दिन में कितनी दूरी तय की जाएगी। तो 6 दिन में हमें देखना है कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो अब यहाँ हम लिख सकते हैं डिस्टेंस covered in 6 days by student।
3 किलोमीटर और 750 मीटर। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। अब यहाँ आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 3 750 और 6 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दीजिए। 6 0 0, 33 होगा और 5 यहाँ पे जो फाइनल आंसर होगा 22 किलोमीटर और 500 मीटर, ये इसका आंसर होगा। बच्चों, इस सीरीज में हमने सारे क्वेश्चन को बहुत ही रोचक तरीके से पढ़ाने की कोशिश करी है। मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही इजीली समझ में आ चुके होंगे। अब इसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 12 है, आगे मैं उसको बता रहा हूँ आपको। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अ वेसल हैज 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। एक कोई बर्तन है जिसमें 4 लीटर और 500 मिलीलीटर दही रखा हुआ है। इन हाउ मेनी ग्लासेज ईच ऑफ 25 ml। अब एक छोटे छोटे ग्लास रखे हुए हैं जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 25 मिलीलीटर। कैन बी फिल्ड, कितने ग्लास जिसकी क्षमता 25 ml है, 25 ml है, उसको भरा जा सकता है। आइए देखते हैं सॉल्यूशन इसका क्या होगा। सबसे पहले आपको देखना है कि क्वांटिटी कुल कितनी है, तो यहाँ लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ कर्ड इन a vessel, 4 लीटर 500 मिलीलीटर। अब आपको ये देखना है, हमने आपसे पहले ही कहा कि यूनिट पे विशेष ध्यान दीजिए। ये ml है, ये ml है और ये लीटर है, तो सबको एक जैसा यूनिट पहले कन्वर्ट कर लीजिए, यानी ml में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आपको ये पता होना चाहिए 1 लीटर इज इक्वल टू लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर। तो यहाँ पे होगा 400 लीटर प्लस आपका ये हो गया 500 मिलीलीटर, 4500 मिलीलीटर। ये दही भरा हुआ रखा है। अब यहाँ पे आप देखिए, एक गिलास है, उसकी कैपेसिटी क्या है, यहाँ पे लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ अ ग्लास। $25 ml और दही कितनी है, 4500 ml। अब आपको इसमें करना क्या है, डिवाइड करके हमें इसमें नंबर ऑफ ग्लास निकालना है। तो लिखेंगे नंबर ऑफ ग्लासेस रिक्वायर्ड टू फिल with कर्ड। दही से भरने के लिए हमें कुछ कितने ग्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी, आपको ये निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे आप, 4500 मिलीलीटर को 25 मिलीलीटर से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले यूनिट है ml, ml आएगा। अब इसको करेंगे 5 जा, यहाँ आएगा 900, 5 से डिवाइड करेंगे 180, ये आया 180 ग्लासेस। बच्चों, आज चैप्टर 1.2 पूरा कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सीरीज है उसमें हम चैप्टर 1.3
3 को लेके आएंगे। लास्ट में एक रिक्वेस्ट आपसे है कि हमने बड़ी परिश्रम से आपके लिए अपना प्रयास किया है, जो भी मुझसे बेस्ट हो सका है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लगातार आगे जो भी मेरी वीडियो है वो भी लगातार देखते रहें। शेयर करिए, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कंटिन्यू आपके कमेंट आइए, जिसका मुझे बहुत इंतजार रहता है। थैंक यू।